साथियों, मैं हूं सनोज और स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल योगी प्लानेट में। प्यारे दोस्त, हम जानते हैं कि आपको हिंदी व्याकरण पढ़ा रहे हैं और व्याकरण में आपका चल रहा है शब्द, और शब्द में भी आपका चल रहा है अर्थ के आधार पे। ठीक है। और आप जानते हैं कि अर्थ के आधार पे क्या था। अर्थ के आधार पे शब्द जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर। ठीक है। तो आइए जान लेते हैं कौन कौन होते हैं आधार पर। और अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं, एक है आपका सार्थक शब्द और एक है आपका निरर्थक शब्द। क्या है? सार्थक और एक है आपका निरर्थक। तो हम यहाँ पे बात किए थे, इसको बता भी दिए थे। ठीक है। क्योंकि हमें ये पढ़ना नहीं है, ये पढ़ा दिए हैं। ठीक है। पिछले की वीडियो में हम आपको सार्थक और निरर्थक पढ़ा दिए हैं और बता भी दिए हैं कि सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कुछ न कुछ अर्थ होता है। जैसे में कमल, तो कमल क्या है? एक पुष्प का नाम है, तो कमल हमारा सार्थक शब्द हो जाएगा। ठीक है। और जैसे में क्या होगा आपका मक्कल, तो मक्कल शब्द तो है लेकिन इसका कुछ सार्थक अर्थ नहीं है। जैसे में आपको क्या हो जाएगा? और टमटम क्या है? एक सेकेंड। टमटम, इसको नहीं, दूसरा लेते हैं। ठीक है। बड़बड़ क्या है? बड़बड़। तो बड़बड़ क्या है? शब्द तो है लेकिन एक सार्थक शब्द नहीं है, इसका कुछ अर्थ नहीं होता है। हाँ, आप अपने स्थानीय भाषा में अपनी सहायता के लिए भले ही करते हैं, लेकिन एक शब्द ये नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे? निरर्थक शब्द। और मेन टॉपिक हमारा यह है कि आप जानते भी हैं कि सार्थक शब्द जो होंगे आपके 6 तरह से बनेंगे या 6 प्रकार के होंगे। कौन कौन? तो आपका एकार्थी शब्द अनेकार्थी शब्द, विपार्थी शब्द, समानार्थी शब्द। ठीक है। उसके बाद क्या था आपका? अनेक शब्दों के एक शब्द, और का लास्ट था आपका समश्रुति या भिन्नार्थक शब्द। क्या है? समश्रुति या भिन्नार्थक शब्द। किसके आधार पे? तो सार्थक शब्दों के आधार पर। सार्थक सार्थक शब्द के आधार पे। तो सार्थक शब्दों के आधार पे जो हमारे शब्द होंगे वो आप जानते ही हैं कि कितने प्रकार के होंगे। वो हमारे होंगे 6 प्रकार के। कितने प्रकार के होंगे? 6 प्रकार के होंगे। पहला होगा एकार्थी। क्या होगा? एकार्थी, जो कि आपको हम पढ़ा दिए थे। दूसरा होगा आपका अनेकार्थी, ये भी आपको हम पढ़ा दिए थे, अनेकार्थी। और आपका तीसरा है समानार्थी। क्या है? समानार्थी। और आपका समानार्थी को हम पर्यायवाची भी कहते हैं, तो ये दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, पर्यायवाची। और आपका चौथा है समानार्थी के बाद क्या है? विपार्थी। और आप जानते भी हैं कि विपार्थी को हम विलोम शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विलोम शब्द। विलोम शब्द भी कहते हैं। क्या है? एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपार्थी। समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द और विपार्थी यानी विलोम शब्द। ठीक है। एक और आपका क्या है? पांचवा, अनेक शब्दों के एक शब्द। क्या है? अनेक शब्दों के एक शब्द अनेक शब्दों के एक शब्द। और उसके बाद जो आपका छठा होगा, छठा आपका क्या है? तो छठा है आपका श्रम श्रुति या भिन्नार्थक शब्द। क्या है? भिन्नार्थक शब्द। तो ये आपको आपके 6 प्रकार के होंगे। क्या? सार्थक शब्द। क्या था? एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, उसके बाद साथ ही विपार्थी, और विपार्थी के बाद क्या आपका? अनेक शब्दों के एक शब्द, और समानार्थी या समश्रुति या भिन्नार्थक शब्द। ठीक है। तो ये 6 प्रकार, जिसमें से हम आपको एकार्थी बता दिए थे, अनेकार्थी ये भी बता दिए थे। जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले हम समानार्थी, अर्थात समानार्थी को ही हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या होते हैं समानार्थी शब्द। क्या है? समानार्थी शब्द। ठीक है। समानार्थी शब्द। और आप जानते भी हैं कि समानार्थी शब्द को ही हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। पर्यायवाची होता है, पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। क्या है आपका? पर्यायवाची शब्द। तो अब जानते हैं कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, और नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं इसका डेफिनेशन। और इसका डेफिनेशन होगा कि वे शब्द, क्या होगा? वे शब्द जो जो शब्द तो एक हो। क्या हो?
शब्द तो एक हो, शब्द तो एक हो, लेकिन 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 यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रहा है डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन ये नहीं होगा, ठीक है। डेफिनेशन इसका क्या होगा कि जहां पर वे शब्द जहां वे शब्द जहां शब्द अनेक हो, क्या हो, शब्द अनेक हो या अनेकों हो, शब्द अनेक हो, लेकिन अर्थ एक हो, क्या हो, लेकिन अर्थ एक हो, क्या हो, लेकिन अर्थ एक हो, वहाँ पर्यायवाची शब्द होता है, एक हो वह पर्यायवाची शब्द होता है, वह पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची शब्द होता है, पर्यायवाची शब्द होता है। तो मेरे भाई ये आपका क्या बन जाता है, ये आपका डेफिनेशन बन जाता है कि क्या हो, शब्द बहुत सारे हो लेकिन सबके मतलब बस एक ही निकलते हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, समानार्थी शब्द कहते हैं। शब्द बहुत सारे हो और समान अर्थ क्या कर रहे हो, प्रकट कर रहे हो, उन्हें हम समानार्थी शब्द कहते हैं, ठीक है। एक बार और देखिए क्या है समानार्थी शब्द, जहाँ पे शब्दों की संख्या क्या हो, बहुत सारे हो, अनेकों हो और सबका मतलब बस एक निकले, उसे हम समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे में अगर हम ले रहे हैं, पहला होगा आपका जैसे में राक्षस, क्या है राक्षस। तो आपका राक्षस एक शब्द है और राक्षस शब्द के बहुत सारे क्या होंगे, पर्यायवाची होंगे। क्या क्या होते हैं, तो दानव होता है, दानव क्या होता है, दानव होता है, दानव के साथ क्या होता है, दैत्य भी होता है, दैत्य भी होता है, दैत्य के साथ साथ क्या होता है, निशाचर भी होता है, क्या होता है, निशाचर भी होता है, दूत भी होता है, क्या होता है, दूत भी होता है। क्या है, दानव, दैत्य, निशाचर और क्या है, दूत है, जो क्या है आपके राक्षस शब्द के क्या है, पर्यायवाची शब्द है। और आप जानते हैं कि शब्दों की संख्या इसमें क्या होती है, अनेकों होती हैं, लेकिन सबका अर्थ क्या होता है, एक होता है, क्या होता है, एक होता है। आगे देखिए, आगे और हम ले रहे हैं एक चीज, अगला है आपका क्या, राक्षस। क्या है, राक्षस तो हो गया है, आगे लेते हैं हम घोड़ा। तो देखते हैं कि घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है, ठीक है। घोड़ा, तो आप जानते हैं घोड़े का पर्यायवाची शब्द आपका बाजी होता है, क्या होता है, बाजी होता है, बाजी के साथ साथ तुरंग भी होता है, तुरंग के साथ साथ आपका घोटक भी होता है, क्या होता है, घोटक, घोटक होता है, और घोटक के साथ साथ आपका अश्व भी होता है। तो ये सब क्या है, आपके घोड़ा के क्या है, पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। क्या है, बाजी, तुरंग, घोटक और क्या है, अश्व, ये सब क्या है, घोड़ा के क्या है, पर्यायवाची शब्द है। आगे और देखते हैं, ठीक है। ले लेते आपका स्त्री, स्त्री का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, क्या है आपका स्त्री। तो आप जानते भी होंगे और कुछ आपको हम बता भी दे रहे हैं कि स्त्री के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं। एक आपका होता है भार्या, क्या होता है, भार्या, भार्या होता है, पत्नी होती है, क्या होती है, पत्नी होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, नारी होती है, क्या होता है, नारी होता है, और साथ ही साथ औरत भी होता है, क्या है, औरत होता है, ठीक है। तो ये क्या है, आपके पत्नी का पर्यायवाची शब्द है। क्या है, स्त्री है, नारी है, भार्या है, औरत है और साथ क्या है, पत्नी है। ये क्या है, आपके स्त्री के पर्यायवाची शब्द है। आगे हम कुछ और देख लेते हैं आपका, जैसे में हम लेते हैं भगवान, ठीक है। भगवान का पर्यायवाची शब्द भगवान। तो भगवान का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है, आपको हम बताना चाहेंगे। जैसे में, तो जैसे में क्या क्या होगा आपका विष्णु होगा, ठीक है, क्या होगा, विष्णु होगा, महादेव भी होगा, महादेव भी होगा, ब्रह्मा भी होगा, क्या होगा, ब्रह्मा भी होगा, गुरु भी होगा, क्या होगा, गुरु भी होगा, ठीक है। ये सब क्या है, तो आपके भगवान के क्या है, पर्यायवाची शब्द है। क्या क्या है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, साथ क्या है, गुरु है, सब क्या है आपके, देव, क्या होता है, देव भी होता है, क्या होता है,
देव भी होता है, जन्मदाता भी होगा, क्या होगा आपका जन्मदाता भी हमारा होगा। क्या चीज का पर्यायवाची शब्द? तो भगवान का पर्यायवाची शब्द। कुछ अन्य शब्दों को देखते हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए देखते हैं क्या क्या है हमारे अन्य महत्वपूर्ण शब्द, ठीक है। तो ये आपका, इसको आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्या? तो राक्षस का, साथ ही साथ घोड़ा का, घोड़ा के साथ साथ क्या था आपका, और स्त्री थी, स्त्री के साथ साथ भगवान का। तो ये हमारे क्या है, पर्यायवाची शब्द है। आगे देखते हैं, आगे क्या है आपका, चलिए देखते हैं। ऊर्जा, छठा था आपका, क्या लेंगे हम यहाँ पे, ऊर्जा। और ऊर्जा का हमारा पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो सकता है? तो आइए हम देखते हैं ऊर्जा का पर्यायवाची शब्द। यहाँ पे कलर चेंज करेंगे। और ऊर्जा का पर्यायवाची शब्द होता है ओज। क्या होगा? ओज। ओज जो होता है हमारी ऊर्जा का क्या है, पर्यायवाची शब्द है। और साथ ही साथ ऊर्जा के साथ साथ क्या, स्फूर्ति, क्या है, स्फूर्ति है आपका क्या, ये आपकी ऊर्जा की पर्यायवाची शब्द है। ओज, स्फूर्ति सब क्या है, दोनों ऊर्जा के क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं। और एक होगा और आपका शक्ति, जिसको आप पावर कहते हैं। तो शक्ति भी क्या है, हमारी ऊर्जा के पर्यायवाची शब्द है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगला हम लेंगे सतवा, ठीक है। सेवन है आपका उष्मा, ठीक है। उष्मा, उष्मा का पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो सकता है? तो देखिए, उष्मा का पर्यायवाची शब्द जो आपका होगा वो आपका है उष्मा का उष्णता, तपन, क्या है, तपन है, क्या है, तपन है। उष्णता है, क्या है, उष्णता है, तपन है, उष्णता है। उसके बाद क्या है, ताप है, गर्मी है, क्या है, ताप है और गर्मी है। ये आपके क्या है, तो ये आपके उष्मा के पर्यायवाची शब्द है। उष्मा है, तपन है, गर्मी है, ठीक है। साथ ही साथ क्या है, उष्णता है, ये सभी क्या है, तो आपके उष्मा के पर्यायवाची शब्द। देखिए, जो भी हमें लगा कि ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है, तो मेरे प्यारे दोस्त उसको हम लिख रहे हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अगला हम देखते हैं, अगला हमारा क्या है। अगला हमारा होगा एकता। एकता का पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो सकता है, ठीक है, एकता। तो आइए देखते हैं एकता के क्या हमारे पर्यायवाची शब्द। तो हमारे एकता का पर्यायवाची शब्द होता है एक का, ठीक है, या एक, सहमति, क्या है, सहमति, एक मत, क्या है, एक मत, क्या है हमारा एकता का पर्यायवाची शब्द। तो एका है, सहमति है, एक मत है, और साथ ही साथ एकत्व है, क्या है, एकत्व है। ये क्या है, तो ये हमारे एकता के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। क्या है आपका, एका है, सहमति है, एक मत है, और क्या है, एकत्व है। जो आपकी एकता के क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं। अगला हम लेंगे आपका, अगला है आपका इच्छा, क्या है, ऐच्छिक ले लीजिए इसको, इच्छा को ही ऐच्छिक कहते हैं, ठीक है, इच्छा। तो ऐच्छिक का पर्यायवाची शब्द होगा हमारा इच्छा, क्या होगा, इच्छा होगा। और इच्छा के साथ साथ, इच्छा के साथ साथ वैकल्पिक भी होगा, क्या होगा, वैकल्पिक भी होगा, वैकल्पिक भी होगा। वैकल्पिक के साथ साथ अख्तियार भी होगा, क्या होगा, अख्तियार भी होगा, ठीक है। ये हमारे क्या है, तो ये हमारे इच्छा के क्या है, पर्यायवाची शब्द है। ये क्या है, एग्जाम की दृष्टि से अब महत्वपूर्ण, ठीक है। कुछ और देखते हैं थोड़ा, ठीक है। एक है आपका ईमानदार। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, ईमानदार शब्द, ठीक है। ईमानदार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो आइए देख लेते हैं ईमानदार को भी, ठीक है, ईमानदार। और जान लेते हैं कि ईमानदार शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है। तो देखिए, ईमानदार का होता है सच्चा, क्या होगा, सच्चा होगा, सच्चा। सच्चा के साथ साथ और क्या है आपका, यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज करना चाहते हैं हम, सच्चा। ईमानदार का क्या होगा, सच्चा, निष्कपट, क्या है, निष्कपट, निष्कपट, ठीक है। ईमानदार का निष्कपट। सत्यपरायण, क्या है आपका, सत्यपरायण। और सत्यपरायण ये क्या है आपके, तो ये आपका ईमानदार का पर्यायवाची शब्द है। और सत्यपरायण के साथ साथ आपका सत्यनिष्ठ, क्या है, यहाँ भी लिख दे रहे हैं, सत्यनिष्ठ, क्या है, सत्यनिष्ठ। सत्यपरायण, सत्यनिष्ठ, साथ ही साथ
निष्कपट और सच्चा जो है, ईमानदार शब्द के क्या है, पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, क्या है, पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, आगे देखिए, इंद्र क्या है, 11वां था आपका इंद्र। और देख लेते हैं कि हमारा इंद्र का क्या क्या पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, इंद्र का क्या क्या पर्यायवाची शब्द होता है। तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द होगा महेंद्र, क्या होगा, महेंद्र। और महेंद्र के साथ साथ सुरेंद्र, क्या है, सुरेंद्र। और सुरेंद्र के साथ साथ है आपका सुरेश, पुरंदर, देवराज, माधव। ठीक है, सुरेश, सुरेश, पुरंदर, ठीक है, क्या है, पुरंदर, देवराज, देवराज, देवराज। जो भी हमने लिखे हैं सब क्या है, इंद्र के पर्यायवाची शब्द है। क्या क्या, महेंद्र, सुरेंद्र, देवराज, इंद्र और क्या है आपका सुरेंद्र, ये सब क्या है आपके, तो इंद्र के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है दीन, आपका क्या है दीन। और दीन का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा। दीन और दीन के पर्यायवाची शब्द होंगे दिवस और दीवा। क्या होगा, दिवस और दीवा। याद रखिएगा मेरा भाई, ये जो है दीन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दीन का पर्यायवाची शब्द दीवा, क्या है, दीन और दीवा। हम तो चाहेंगे कि आप इस पे वीवीआई लगाइए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछने की क्या है संभावना है। दीन का क्या होता है, दिवस और दीवा। कुछ और देखते हैं। ठीक है, जैसे में धरती, धरती का तब जानते हैं थकान, थकान क्या है, थकान। और जान लेते हैं कि थकान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, थकान, थकान। ठीक है, और देखते हैं थकान का पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो आपका क्या है, थकान, थकान क्या है, क्लांति, क्या है, क्लांति। क्या होगा मेरे भाई, क्लांति। क्या है थकान का पर्यायवाची शब्द, क्लांति। और क्लांति के साथ साथ श्रांति, क्या है, श्रांति, क्या है, श्रांति, क्लांति, श्रांति। और क्लांति श्रांति के बाद थकावट और थकान, क्या है, थकावट, थकावट। और थकावट के बाद क्या है, थकान, तो आप लिखे ही हैं। तो ये हमारे क्या हैं, थकान के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, थकान के क्या है, पर्यायवाची शब्द है। क्या है, क्लांति है, श्रांति है, थकावट है और क्या है, थकान है, जो क्या है हमारे थकान के पर्यायवाची शब्द। अगला देखते हैं। ठीक है, आगे है आपका नेकी। देखिए बहुत अच्छे अच्छे शब्द आ रहे हैं, नेकी। और नेकी का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है, क्या क्या हो सकता है, आपको अभी हम लिख के बता रहे हैं। नेकी का होगा उपकार, क्या है, आप कहते हैं ना जी कि उपकार करना, मतलब नेकी करना, तो ये क्या होगा आपका उपकार। उपकार के साथ साथ भलाई, क्या है, भलाई। और भलाई के बाद क्या होगा आपका, उपकार को भलाई के साथ क्या कहते हैं, अच्छा और भला, क्या है, किसी का अच्छा करना, किसी का भला करना। तो ये हमारे क्या है, तो ये हमारे उपकार के क्या है या नेकी के क्या है, पर्यायवाची शब्द क्या है, उपकार है, भलाई है, साथ ही साथ अच्छा है और क्या है, भला है। ये नेकी के क्या है, हमारे पर्यायवाची शब्द हैं। आगे देखते हैं। ठीक है, 15 यहाँ पे ले लेते हैं। और आगे है आपका फूल, क्या है, फूल। और फूल का पर्यायवाची शब्द आप जानते भी होंगे, फिर भी लिख दे रहे हैं। ठीक है, फिर भी लिख दे रहे हैं। ठीक है, फूल का क्या होता है, पुष्प, क्या होगा, पुष्प। पुष्प के साथ साथ सुमन, कुसुम, क्या है, सुमन, कुसुम, अरविंद, क्या है, सुमन, कुसुम और अरविंद, अरविंद, सुमन, कुसुम और अरविंद जो हैं, ये आपके फूल के पर्यायवाची शब्द हैं। क्या है, फूल के आपके क्या है, पर्यायवाची शब्द सुमन, कुसुम, अरविंद और क्या है, पुष्प जो है आपके। बहुत है, इतना इतना बहुत है। ठीक है, क्या है, ये फूल के पर्यायवाची शब्द है। एक पुहुस भी होता है। ठीक है, पुहुप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पुहुप। और कोई याद रखिए या ना रखिए, जो पुहुप है आप इसको याद रखिए, क्योंकि बहुत कम कहीं भी पेपर में देखने को मिलता है। कौन, पुहुप, जो कि क्या है आपका फूल का पर्यायवाची शब्द है, पुहुप, क्या है, पुहुप। हमको तो लगता है कि इन सब बातों से आप वाकिफ होंगे, कुसुम, सुमन, अरविंद, लेकिन पुहुप से बहुत कम होंगे। तो याद रखिएगा, पुहुप जो है फूल का बहुत एक इम्पोर्टेंट क्या है पर्यायवाची शब्द है। आगे देखते हैं कुछ और जगह, फौज, क्या है, फौज। और हमारा यहाँ पे 16 था, फौज, फौज। और फौज का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है,
तो हम लिखते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। और ये फौज आपको मौज करा के रख देगी, ठीक है। फौज, फौज क्या है, तो सेना लश्कर, क्या है, सेना। फौज का पर्यायवाची क्या होता है, सेना। लश्कर क्या है, लश्कर। आप सुने भी होंगे अक्सर कि अखबारों में या पेपरों में, न्यूज़ों में आता है कि सरकार ने लश्कर भेजे और वहाँ के मामले को क्या क्या कंट्रोल में लिया। इसका मतलब कि लश्कर मतलब क्या होगा, तो फौज क्या होगा, फौज। तो फौज का क्या होगा, सेना, साथ ही साथ लश्कर, पलटन। आप अक्सर फिल्मों में सुने होंगे क्या, पलटन। तो जो ये पलटन शब्द है, ये फौज का क्या है, पर्यायवाची शब्द है। पलटन के साथ साथ और क्या है आपका, वाहिनी और सैन्य। क्या है, वाहिनी, वाहिनी, ये वाहिनी क्या है, और सैन्य। सैन्य आप सुने भी होंगे, 36वीं वाहिनी, 35वीं वाहिनी, कुछ अपने अपने क्या है फौज के वाहिनियां हैं, टुकड़ियों हैं, जिनका नाम दिया जाता है, ठीक है। तो क्या है, फौज है, सेना है, लश्कर है, टुकड़ी भी होता है, ठीक है, साथ साथ पलटन और वाहिनी। वाहिनी के साथ साथ सैन्य, क्या है, सैन्य। आगे देखते हैं, आगे क्या है आपका, अगला आपका हम लेंगे, क्या है, बाग। देखिए बहुत अच्छे से शब्द आ रहे हैं, बाग, ठीक है, बाग। और बाग का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है, थोड़ा कलर चेंज कर ले यहाँ पे, ठीक है, बाग। और बाग का होगा उपवन, क्या होगा, उपवन। आप जानते भी होंगे, जो नहीं जानते हैं वो शब्द हम लिखने के प्रयास करेंगे, ठीक है। जो आप शब्द नहीं जानते हैं वो शब्दों को हम लिखने का प्रयास करेंगे, ताकि पेपर में कोई भी शब्द हमें छूटे ना, ठीक है। उपवन, बाग का क्या होगा, उपवन होगा। उपवन के साथ साथ क्या होगा, वाटिका। आप जानते भी होंगे, वाटिका मत लिखिए भाई, लिख लीजिए वाटिका। वाटिका के साथ साथ उद्यान, क्या है, उद्यान। उद्यान लिखा था, ये उद्यान, ठीक है। क्या है आपका, उपवन है, वाटिका है, उद्यान है, साथ ही साथ निकुंज है, क्या है, निकुंज। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, निकुंज, निकुंज। और एक आप और जानते हैं अपने स्थानीय भाषा, इसको आप फुलवारी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, फुलवारी। तो ये आपके क्या है, ये आपके बाग के क्या है, पर्यायवाची शब्द है, उपवन, वाटिका, फुलवारी, निकुंज। और साथ ही साथ क्या है, उद्यान, जो है आपके बाग के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, तो बाग के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। अगला हम लेते हैं, और अगला पत्ता, ठीक है, बहुत ही अच्छा शब्द मिला है, पत्ता। तो देख लेते हैं पत्ता का क्या क्या पर्यायवाची शब्द हो सकता है, ठीक है। पत्ता, देखिए जो शब्द है हम लोग इनको कई बुकों से कलेक्ट किया है, ताकि एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण हो सके। तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और मेरी बातों के ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्या है आपका पत्ता, तो पत्ता का क्या होता है, पर्ण, क्या होगा, पर्ण, क्या होगा, पर्ण। तो पर्ण क्या है आपका, पत्ता का पर्यायवाची शब्द है, पर्ण है। और पर्ण के साथ साथ आपका क्या है, यहाँ पे पर्ण, पत्ते का क्या होगा, पर्ण होगा, क्या होगा, पर्ण होगा, ठीक है। और साथ में पल्लव, क्या होगा, पल्लव। पत्ते का क्या होगा, पल्लव भी होगा। और पल्लव के साथ साथ क्या है, पल्लव पत्ता का पल्लव, कड़, पत्र, पाती, क्या है, पत्र भी होता है और पाती भी होती है, ठीक है। यहाँ पे सट जा रहा है पाती, यहाँ लिख दे रहे हैं पाती। तो ये क्या है हमारे, तो ये हमारे हैं पत्ते के क्या है, पर्यायवाची शब्द, क्या है, पर्ण है, पत्र है, पल्लव है, और क्या है, पाती है, जो हमारे पत्ते का क्या है, पर्यायवाची शब्द है। अगला हम देखते हैं, और अगला हमारा होगा लता। लता देखते हैं, ठीक है, लता। लता का आप नाम सुने होंगे, स्टीम जो होता है, तना, तना यह लता होता है, ठीक है। और लता का पर्यायवाची शब्द होता है आपका, तो होगा लता का बेल, क्या होगा, वेल। आप सुने भी होंगे, वेल। वेल होता है, वलारी होता है, क्या होता है, वल्लरी, वल्लरी। वेल और वल्लरी, वल्लरी के साथ लतिका, नाम सुने भी होंगे, लतिका। ये हमारे क्या है, लतिका है हमारी। लता का पर्यायवाची शब्द लतिका के साथ साथ क्या होगा, प्रतान, क्या है, प्रतान। प्रतान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। और एक और होता है आपका विरुद्ध, क्या होगा, विरुद्ध। क्या है, विरुद्ध है, प्रतान है, लता है, वल्लारी है, वेल है। ये क्या है, आपके लता के पर्यायवाची शब्द हैं, क्या है, लता के आपके पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। अगला हम देखते हैं क्या है, अगला हमारा होगा वर्षा, क्या है, वर्षा। और वर्षा के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो सकते हैं, तो आइए देखते हैं वर्षा के पर्यायवाची शब्द, ठीक है। और वर्षा के पर्यायवाची होते हैं, वर्षात, क्या होगा, वर्षात,
वर्षात क्या होगा, वर्षात होगा, मेघ बारिश क्या है, मेघ और बारिश, मेघ और क्या होगा, बारिश, ये क्या है, तो ये हमारे वर्षा के पर्यायवाची शब्द है। मेघ बारिश वर्षा क्या है, मेघ बारिश वर्षा। एक और होता है पावस, क्या होता है, पावस और चौमासा, यहाँ लिख दे रहे हैं चौमासा, चौमासा और होता है पावस, क्या होगा, पावस। पावस, चौमासा, मेघ, बारिश, बरसात जो होते हैं आपके वर्षा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। क्या होते हैं, वर्षा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। देखिए ये जो शब्द है हमने कई बुकों से कलेक्ट किया है ताकि आपका पेपर के एग्जाम की दृष्टि से या एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सके। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ, ठीक है। अगला हम लेंगे हिरण, क्या है आपका हिरण, क्या है, हिरण। और हिरण का हमारा पर्यायवाची शब्द होगा, तो हिरण का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है, तो हिरण का पर्यायवाची शब्द होता है मृग हरिण, क्या होगा, मृग, आप जानते भी होंगे, मृग हरिण क्या है, मृग और हरिण, मृग और हरिण के साथ साथ कुरुंग और सारंग, क्या है, कुरुंग, कुरुंग और सारण, क्या है, सारण, सारण, एक सारण स्थान का नाम है जो कि बिहार में पड़ता है, ठीक है। जो कि क्या है, वो मृग का क्या है, पर्यायवाची शब्द है, क्या है आपका, मृग है, हरिण है, कुरुंग है और क्या है, सारण है, ये मृग के क्या है, पर्यायवाची शब्द है। वस्त्र क्या है, वस्त्र, और देखेंगे हम कि वस्त्र के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं, ठीक है। वस्त्र तो आप जानते भी होंगे नहीं जानते हैं तब जान लीजिए। परिधान क्या होता है, परिधान, और परिधान जो होता है वस्त्र का पर्यायवाची शब्द होता है। साथ ही साथ पटु क्या होगा, पटु, पटु के साथ साथ कपड़ा क्या होगा, कपड़ा, वस्त्र क्या होगा, वस्त्र, परिधान, पटु, चीर क्या होगा, चीर, चीर मतलब भी कपड़ा ही होता है। चीर के साथ साथ वसन और अंबर, क्या है, वसन और अंबर अंबर मतलब आसमान भी होता है, तो उससे दिक्कत नहीं है, ठीक है। परिधान, पटु, वस्त्र, अंबर, वसन और क्या है, चीर जो है आपका, ये आपके वस्त्र के क्या है, पर्यायवाची शब्द है, क्या है, वस्त्र के पर्यायवाची शब्द, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। आगे है आपका भाई, क्या है, भाई। शब्द तो बहुत है लेकिन जो महत्वपूर्ण लग रहा है, जो इम्पोर्टेंट लग रहा है उसी को हम ऐड कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है, और ध्यान से देखिए। क्या है, एक कैसे हम लिखना चाहेंगे, क्या, भाई। और भाई का तो आप जानते भी होंगे, लेकिन जो शब्द आप नहीं जानते हैं उन्हीं को हम लिखने का प्रयास करेंगे, क्या है। और भाई का पर्यायवाची शब्द होगा अग्रज, क्या होगा, अग्रज। अनुज भी होता है, क्या होता है, अनुज, क्योंकि अनुज मतलब छोटा भाई होता है, और आपका अग्रज मतलब बड़ा भाई, अग्रज मतलब बड़ा, आगे वाला, अनुज मतलब छोटा होता है, आप जानते भी होंगे, ठीक है। आगे क्या है आपका सहोदर, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाई का जो तीसरा पर्यायवाची शब्द होगा सहोदर, क्या होगा, सहोदर। और सहोदर के साथ साथ तात, क्या होगा, तात, तात तो ऐसे पिता को भी कहते हैं, लेकिन भाई भी हमारे पिता समान ही होते हैं, तो ये आपके सहोदर के साथ साथ तात भी होंगे, ठीक है। और आप भैया भी कहते हैं, बहुत ही हमारे एरिया में मशहूर, क्या है, भैया, क्या है, तो भैया भी जो होगा हमारा क्या होगा, भाई का पर्यायवाची शब्द होगा, क्या क्या, तो अग्रज, अनुज, तात और साथ साथ भैया और सहोदर, ये क्या है हमारे, तो भाई के पर्यायवाची शब्द हैं। क्या है ये, भाई के पर्यायवाची शब्द हैं। याद, ठीक है, आप सुने होंगे याद का पर्यायवाची शब्द, याद, स्मृति जिसको आप कहते हैं। और याद का पर्यायवाची शब्द होता है सुधी, क्या होगा, सुधी, सुधी भी होता है याद का पर्यायवाची शब्द। स्मृति, आप जिसको आप याद रखते हैं वही क्या है, स्मृति। और स्मृति के साथ साथ क्या होगा ख्याल, अब अक्सर अपने गाँव में, अपने मोहल्ले में प्रयोग करते हैं इस शब्द का, ख्याल। और ख्याल के साथ साथ संस्मरण, क्या है, संस्मरण। तो ये हमारे क्या है, तो ये हमारे याद के पर्यायवाची शब्द है, क्या क्या है, सुधि है, स्मृति है, ख्याल है, और क्या है आपका संस्मरण है, क्या है, स्मरण कहा था, ठीक है, स्मरण। ये सब क्या है हमारे, तो ये हमारे याद के क्या है, पर्यायवाची शब्द है। अगला देखते हैं, ठीक है। अगला हमारा 23 होगा शिक्षा। देखिए बहुत ही मस्त शब्द आया है और महत्वपूर्ण शब्द भी आया है, शिक्षा। और शिक्षा आया है तो शिक्षा को हम शिक्षा की तरह लिखना चाहेंगे, ठीक है। क्या है हमारा, शिक्षा। और शिक्षा का पर्यायवाची शब्द होता है, क्या होता है, शिक्षा का नसीहत, क्या होगा,
नसीहत, नसीहत मतलब क्या होता है? तो नसीहत मतलब शिक्षा होती है हमारी। सीख क्या होता है? आप कहते भी हैं किसी को सीख देना चाहिए, तो सीख भी हमारी क्या है? तो ये हमारी शिक्षा का क्या है? पर्यायवाची शब्द। तालीम, चूंकि फारसी शब्द क्या है? तालीम, और तालीम का मतलब भी होता है शिक्षा। तालीम के साथ साथ हमारा प्रशिक्षण, और आप जानते भी हो कि प्रशिक्षण भी होता है। तो क्या है हमारा? प्रशिक्षण। क्या है? प्रशिक्षण। और प्रशिक्षण के बाद आपका आता है क्या है? प्रशिक्षण के बाद आपका क्या? उपदेश। क्या है? उपदेश। किसी को उपदेश देना भी हमारा क्या है? एक टाइप का शिक्षा ही है। तो क्या क्या हुआ? नसीहत, तालीम, सीख, प्रशिक्षण, और साथ ही साथ क्या है? उपदेश जो आपका होता है, ये क्या होते हैं आपके? तो शिक्षा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। क्या होते हैं? शिक्षा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, शिक्षा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। मेरे दोस्त, अच्छा लगे हो तो प्लीज एक बार लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, अगला है आपका, अगला क्या है? श्वेत। क्या है? श्वेत। और श्वेत का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होगा? तो हम लिखते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। श्वेत, और श्वेत मतलब क्या होता है? सफेद। श्वेत मतलब सफेद। तो एक तो यहीं से बन गया क्या हमारा, कि श्वेत का मतलब क्या होगा? तो श्वेत का मतलब होगा हमारा सफेद। क्या होगा? श्वेत का मतलब, तो श्वेत का मतलब होगा सफेद। क्या होगा? सफेद। साथ ही साथ और क्या क्या है? सित। क्या होता है? सित। सफेद का मतलब क्या होता है? सित। सित, सफेद, और सित के साथ साथ धवल। क्या है? धवल। ये तीन ही बस शब्द हैं, और ये तीन ही शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। क्या? तो क्या है आपके? ये आपके क्या है? तो ये आपके श्वेत अर्थात सफेद के क्या है? पर्यायवाची शब्द है। सफेद, शीत, और क्या है? धवल जो है आपके श्वेत के क्या है? पर्यायवाची शब्द। देखते हैं दो चार और शब्दों को। अगला आपका रक्त। क्या है? अगला है आपका रक्त, और रक्त का पर्यायवाची शब्द होगा, एक तो आप ऐसे ही जानते हैं, एक होगा खून। क्या होगा? खून। खून के साथ साथ एक प्लाज्मा भी होता है। क्या होता है? प्लाज्मा भी होता है। क्या होगा? प्लाज्मा। खून के साथ साथ क्या होगा आपका? प्लाज्मा। क्या होगा? प्लाज्मा भी होगा। किसका? खून का। तो प्लाज्मा हुआ, खून हुआ, लहू आप जानते भी होंगे। लहू, लहू मतलब भी क्या होता है? रक्त ही होता है। रुधिर, क्या है आपका? रुधिर, और रुधिर का मतलब भी क्या होगा? रक्त ही होगा। ठीक है, खून है, प्लाज्मा है, रुधिर है, और क्या है? रक्त है। जो हमारे क्या है? ये हमारे क्या है? तो ये रक्त के क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं। क्या है? रक्त के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, ये क्या है? हमारे रक्त के पर्यायवाची शब्द है। अगला है हमारा क्या है? सब। क्या है? सब। क्या है? सब। और सब के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होंगे? तो ध्यान से देखिएगा। सब का होगा अखिल। क्या होगा? अखिल। और अखिल हमारा क्या है? अखिल हमारा सब का पर्यायवाची शब्द है। अखिल के साथ साथ संपूर्ण। क्या है? संपूर्ण। और संपूर्ण भी हमारा क्या है? सबका पर्यायवाची शब्द होता है। सकल और सर्व। क्या है? सकल और सर्व। और सकल और सर्व भी क्या है? हमारे सबके पर्यायवाची शब्द हैं। क्या है आपके? तो अखिल है, सब है, सकल है, सर्व है, और क्या है? संपूर्ण है। ये हमारे सब के क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला है हमारा, अगला क्या है हमारा? होशियार। क्या है? यहाँ पे ले रहे हैं हम होशियार शब्द। क्या है? होशियार। और होशियार शब्द बहुत ही एक महत्वपूर्ण शब्द है। ठीक है, और देख लेते हैं कि होशियार शब्द के क्या क्या पर्यायवाची शब्द होते हैं। क्या क्या होते हैं? देखिए, होशियार, समझदार। क्या होगा? समझदार। होशियार शब्द के क्या होंगे पर्यायवाची शब्द? समझदार। समझदार क्या मतलब? होशियार होता है पट्टू, और पट्टू का मतलब भी क्या होता है? समझदार ही होता है। साथ ही साथ बुद्धिमान। क्या है? बुद्धिमान। और बुद्धिमान का मतलब भी क्या होता है? होशियार भी होता है। बुद्धिमान के बाद लास्ट आपका है विवेकशील। क्या है? विवेकशील। विवेकशील। और जो आपका विवेकशील शब्द है, इसका मतलब भी होशियार ही होता है। क्या क्या है आपका? तो आपका है समझदार, पटु, बुद्धिमान, विवेकशील। ये सभी क्या है? ये सभी आपके होशियार के क्या है? शब्द है। क्या है? क्या है आपके? होशियार के क्या है? पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पे देख लेते थोड़ा। यहाँ पे ये क्या है आपका? प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा है, और इसको हम अच्छे से लिख देते हैं प्लाज्मा।
क्या है ये? प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। ठीक है, तो ये रक्त के क्या थे? पर्यायवाची शब्द थे। होशियार के क्या है? समझदार, पटु, बुद्धिमान, विवेकशील। ये क्या है आपके? तो बुद्धिमान के क्या है? पर्यायवाची शब्द है। आशा करते हैं मेरे दोस्त कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। ये आपके क्या थे? तो पर्यायवाची शब्द के क्या थे? कुछ उदाहरण थे जो हमने आपको बहुत सारी बुकों से सेलेक्ट किया है, इकट्ठा किया है, कलेक्ट किया है, ताकि आपके लिए क्या हो सके? हेल्पफुल हो सके। और ये आपके शब्द हैं, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।